हेलो दोस्तों, आज हम आपको ग्राम सभा या स्थानीय प्राधिकरण को सौंपी गई भूमि के अलॉटमेंट के संबंध में सुप्रीम कोर्ट द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिशा निर्देश के बारे में बताएंगे। खास तौर से तालाब या वाटर बॉडीज के बारे में। वाटर बॉडीज ऐसी भूमि जो जलमग्न रहती हो या सूखी रहती हो, लेकिन बरसात के सीजन में वो जलमग्न हो जाती हो और तालाब के रूप में दर्ज हो। खतौनी और खसरे में अगर वो तालाब के रूप में दर्ज है तो ऐसे भूमि को हम अलॉट नहीं कर सकते। यानी एलएनसी जो है वो भूमि प्रबंधक समिति के प्रस्ताव या सुओ मोटो एसडीओ के आर्डर से, एसडीएम साहब के आर्डर से अलॉट नहीं की जा सकती। एक लीडिंग केस माननीय उच्चतम न्यायालय ने हिंचलाल तिवारी बनाम कमला देवी एवं अन्य के मामले में 2001 में 25 जुलाई 2001 को डिसाइड किया और उस डिसीजन में बहुत ही बेहतरीन फाइंडिंग दी और उन्होंने कहा कि नो पोर्शन ऑफ सच लैंड मतलब वाटर बॉडीज कैन बी अलॉटेड एज हाउसिंग साइट। यानी ऐसी बॉडी जो जलमग्न हो या तालाब के तौर पर हो, टैंक हो, पांड हो या नदी हो, उसको हम हाउसिंग साइट के तौर पर अलॉट नहीं कर सकते हैं। यानी ये मैंडेटरी प्रोविजन बना दिया, कतई अलॉट नहीं होगा। दूसरा, ऐसा क्यों होगा? माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि ऐसी चीजें बाउंड्रीज ऑफ नेचर हैं, नेचर के द्वारा, प्रकृति के द्वारा दिया गया उपहार है। और ये उपहार क्यों है? क्योंकि आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में प्राण और दैहिक क्षमता दी गई है और उसके डेरिवेशन में, उसके प्रोपाउंडिंग में माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि विशुद्ध हवा, स्वच्छ वातावरण और साफ सुथरी जिंदगी, जीवन, आनंदमयी जिंदगी जीने के लिए जीवन जीना मानव का मौलिक अधिकार है। तो अगर तालाब रहेंगे, नेचुरल क्रिएशन रहेगा तो वो अपनी लाइफ कुदरतन यानी प्रकृति के तौर पर जी सकता है, जो उसका फंडामेंटल राइट है। और साथ ही साथ उन्होंने एक लायबिलिटी राज्य पर दी कि वो ऐसी जमीनों को जो अलॉट कर दी गई उसको खाली कराए और दूसरे ऐसी जमीनें अलॉट ना हो उसके लिए भी उपाय करे, उसके प्रोटेक्शन के लिए उपाय करे। इसी के दृष्टिगत अभी हाल ही में एंटी भूमाफिया अभियान चलाया गया था, जिसमें तालाब पर जितने भी अतिक्रमण थे उनको हटवाने का प्रयास किया गया था। काफ़ी हद तक ये सफल रहा था अभियान और ये केस जो है मील का पत्थर साबित हो गया और इसी आधार पर इवैक्यूएशन या अतिक्रमण मुक्त कराया जाने लगा। सुप्रीम माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह भी कहा कि इस तरह से मक्कारी भरे अलॉटमेंट को या उसके प्रयास को रोका जाना चाहिए। राज्य का एक कर्तव्य है उसको रोके। अब हम ये देखते हैं कि तालाब भूमि को, मामला इसमें यह था कि 15 बिस्वे का तालाब था जिसमें मात्र 5 बिस्वे में पानी था, बाकी सूखी हुई जमीन थी। इसी जमीन को अलॉट कर दिया गया और उस पर घर बनाया जाने लगा। कई लोगों को अलॉट किया गया था, सब लोगों ने अपने अपने घर बनाना शुरू किए। कुछ लोगों को बन गया था, कुछ निर्माणाधीन था। माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा ये सब हटा लिए जाए या गिरा दिए जाए। अगर नहीं हटाते हैं 6 महीने में तो उसको गिरा दिया जाएगा। गौर करने वाली बात है कि ऐसे जलमग्न या वाटर बॉडीज को हाउसिंग साइट, माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि हाउसिंग साइट के रूप में अलॉट नहीं किया जाएगा। तो एक बात ये आती है, हालांकि शॉर्ट में इन शॉर्ट जो केस लॉ हमने पढ़ा उससे साफ साफ है कि हाउसिंग साइट के तौर पर अलॉट नहीं किया जाएगा, लेकिन एक गुंजाइश जैसे निकलती है कि क्या अदर पर्पस से, जैसे कृषि पट्टा मिल जाए तो उसके तौर पर अलॉट किया जा सकता है कि नहीं, ये एक प्रश्न है। और ये प्रश्न जो है जब तक विस्तृत तौर पर यह डिसीजन ना पढ़ा जाए या संगत जो भी कानून है उसकी जानकारी ना हो, हम आगे देंगे। इसमें मात्र इतना ही कि कोई भी तालाब या कुदरतन कोई भी ऐसी चीज़ हो जो नेचुरल बाउंड्री हो, जैसे हिलॉक है, पहाड़ियाँ हैं,
माउंटेन्स हैं, नदी है, तालाब है, तालाब का कोई भी रूप झील से लेके पोखरे और पांड तक में, इन सब को जो भी खतरा खतौनी में जिस रूप में दर्ज है वो उसी रूप में दर्ज रहेंगे, उसी रूप में अनुरक्षित किए जाएंगे, संरक्षित किए जाएंगे, उसका नेचर परिवर्तन नहीं किया जाएगा। ये रहा आज का लीडिंग केस हिंचलाल तिवारी, जो काफ़ी चर्चे में भी है और गाहे बगाहे चर्चा इसकी हो जाती है जब भी इस तरह कोई कार्रवाई होती है। तो अगली टॉपिक में एक नए सब्जेक्ट के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।